भाइयों, मोदी जी आके एक भाषण किए थे यहाँ पर। उन्होंने क्या कहा था कि भाई यहाँ पर लाल डायरी मिली है और लाल डायरी मिली है, उसमें क्या क्या घोटाला है मैं बताऊंगा। उन्होंने कहा, साहब वो लाल डायरी में क्या लिखा है आपको मालूम? लाल डायरी में लिखा है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी राजस्थान में अपनी सरकार बनाएगी। उस डायरी में लिखा है फिर से कांग्रेस आएगी। तो अगर चाहते हैं तो वो लेके जाओ। देखो, और एक बात, अरे जो काम हम कर रहे हैं उस काम को देखिए। तुम्हारी लाल डायरी है, पीली डायरी है, काली डायरी है, वो लेके क्या करते हैं? हमने जो काम किया उधर देखो, लेकिन उसकी टीका तो आप नहीं कर सकते। और लोगों से ये कहा आपने कि देखिए ये सरकार जो काम कर रही है और हमारे अशोक गहलोत के नेतृत्व में काम हो रहा है, इसको कितना मार्क्स देना, कितना मार्क्स देना? मैं तो 0 मार्क्स देता हूं, ऐसा मोदी सामने बोला। मैं पूछता हूं, 0 मार्क आप दे रहे हैं, क्या इसके लिए दे रहे हैं कि किसानों को जो हमने फायदा पहुंचाया, उनका कर्ज माफ किया, इसीलिए आप 0 मार्क देना चाहते हो? और उसके अलावा भी आपने जो लोगों को ये कहा कि ये सरकार कुछ काम नहीं की, इसको तो मैं 0 मार्क्स देता हूं, उन्होंने बार बार कहा। तो इसीलिए भाइयों, जो काम हमने किए हैं वो सब आपको मालूम है। और उसके अलावा भी जो आज यहाँ पर गरीबों को वायदे जो किए थे वो निभाए। उसके अलावा मैं यही पूछूंगा कि जब कोई मदद नहीं करता सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारे को, तो इसके उनको हमारे लिए बोलने का कोई भी हक नहीं है। और एक बात मैं कहूंगा कि जो लोग गरीबों को देखते नहीं, आज गरीब और अमीर में इतनी खाई है, हम उसको सभी लोग अब देख रहे हैं। अमीर अमीर बनते जा रहा है, गरीब गरीब बनते जा रहा है, और इस देश में 98 लोग देश की संपत्ति लूट रहे हैं। वो सब मोदी साहब के दोस्त हैं। 58%, और गरीब सिर्फ 2-3% में जी रहा है। और उद्योगपति के कर्ज माफ होते हैं 13 लाख 14 लाख। गरीबों का, किसानों का अगर कर्ज माफ करो अगर कहेंगे तो उनको लाठी गोली चलाते हैं। और आपको मालूम है, दिल्ली के बॉर्डर पे हजारों किसान बैठे हुए थे, उसमें से 750 लोग मर गए, लेकिन मोदी साहब कुछ नहीं किए। बात तो बहुत करते हैं और काम कुछ नहीं करते। अब महिला आरक्षण, आपको मालूम है, एक तो राहुल जी ने भी ये सवाल उठाया है, हम भी उठाए हैं, हमारी पार्टी भी उठाई है कि खास करके
बैकवर्ड क्लास के लोगों की जनगणना होनी चाहिए और गरीबों को उनका हिस्सा मिलना चाहिए। हम किसी को नुकसान नहीं करना चाहते या किसी कौम को अलग रखना नहीं चाहते। हम एकजुट होकर चलना चाहते हैं, लेकिन उसके हिस्से का क्या है वो दे दो। जैसा SC ST को भी मिला, वैसा जनगणना के आधार पर अगर आप काम करेंगे तो बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को उनका हक मिलेगा। उनको सब मालूम होगा कितने बच्चे उनमें पड़े हैं, कितने लोग के पास जमीन है, कितने लोगों के पास पैसा है, कितने लोग इनकम टैक्स देते हैं, कितने लोग व्यापार करते हैं, कितने लोग ग्रेजुएट है, कितने लोग अफसर है, कितने लोग सेक्रेटरीज है। इसका हिसाब मिलता है। उसके बाद उसको जहां बिठाना है वहां बिठा के उसको मदद कर सकते हैं। इसलिए हम बैकवर्ड क्लास की जनगणना पूछ रहे हैं। ये मोदी साहब बोल रहे हैं, देखो बैकवर्ड क्लास को सबको ये लोग बांट रहे हैं। अरे भाई, हम नहीं बांट रहे, ये तुम्हारी आदत है। धर्म के नाम पे, जात के नाम पे तुम बांटने वाले हो, हम नहीं बांटने वाले।